हम जात पात नहीं मानते हैं। हाँ। हम जात पात नहीं मानते हैं, हम सब लोग साथ रहते हैं। कलयुग केवल नाम आधार सुनी सुनी न रुकता ही पारा। कलयुग में नाम ही आधार है, जात पात नहीं है। देखिए, रविदास जी सच्चा भक्त थे भगवान के, गंगा के भी पुजारी थे। पंडित लोगों ने उनको कहा कि आप अपना लोहे का जो ये ठुमका है उसको ऐसी कीजिए, क्योंकि हमको तो वही है। और इनका तैरने लगा, उन लोगों का मूर्ति जो नीचे डूब गई। बस इतनी ही आस्था थी हम लोग को, इसीलिए अम्बेडकर रविदास जयंती हम लोग मनाते हैं। तो रविदास जयंती मना करके समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं आप? समाज के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, पढ़ाई शिक्षा दीजिए और उसको प्रोत्साहन कीजिए। बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं मढ़ौरा प्रखंड के मोथा गांव में उपस्थित हूं। और आज यहाँ की सच्चाई है कि रविदास जयंती यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण जो हैं सो रविदास जयंती मनाए हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, उनसे हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए। नंदलाल राम, शिक्षक, कटेसर नगरा। रविदास जयंती के कार्यक्रम में हम आए हुए थे और यहाँ इस ग्राम के जो दलित लोग पिछड़े थे वो बड़े भव्य रूप से रविदास जयंती मनाते हैं। उसी कार्यक्रम में हमको आमंत्रित किया गया था, हम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। अच्छा, रविदास जयंती मना करके आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? रविदास जयंती मना करके समाज में संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से, लग्न से, निष्ठा से, चाहे कोई भी महापुरुष हो, देवी हो, देवता हो, उनको अगर समर्पित भावना से अगर गुनते हैं, पूजते हैं तो उनके जीवन के विकास में, उनके जीवन के विकास का, तरक्की का और राह खुलेगा। मैं रविदास की जयंती आप लोग मना रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप अपने समाज में क्या कहना चाहते हैं? समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि जो भी कार्य आप कीजिए सत्य निष्ठा से ओतप्रोत होकर के कीजिए। सबसे पहले अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने समाज के, अपने वर्ग के लोगों को एजुकेटेड कीजिए, शिक्षित कीजिए। उसके बाद संत रविदास की जो भावनाएं थी, विचारें थी, व्यक्ति थी, उनसे वो लोग अवगत होंगे। जब तक समाज के लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तो हमारे समाज के लोग कुछ कम पढ़े लिखे लोग, इसमें से तो अल्प लोग जो पढ़े लिखे हैं। क्या आप रविदास जी को एक समाज में एक सीमित जाति में ही संकुचित रखना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीमित समाज के लोगों ने हमको कर दिया है। अगर रविदास जयंती है, सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, हमने उनका आमंत्रण किया कि कार्यक्रम हमारा 12 बजे से होगा, आज 2 बजे आ रहे हैं। तो अगर समाज के बीच में समाज सेवा करते हैं तो टाइम से आना चाहिए, रिलेटिव को छोड़ देना चाहिए, ताकि जब आएंगे नहीं तो कैसे हमको लगेगा कि सारे समाज के लोग, सारे समाज के रविदास थे, हम सारे समाज के डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो आपने हमको अपना पर्व करने पर हम ही को मजबूर कर दिए हैं। ये आप हैं, आप ही के रविदास हैं। नहीं, आप पूजा कीजिए, हम लेट से विलम्ब से आएंगे पॉलिटिकल भावना से। हम आपसे पूछना चाहते हैं, उनसे पूछेंगे तो उनसे उनकी भावना को हम समझने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप रविदास जी को एक सीमित समाज, सीमित जाति में देखना चाहते हैं या? चूंकि देखिए, देश दुनिया में विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय के लोग अपना नाम किए हैं, तो जो भी नाम करते हैं वो किसी एक जाति में बंध के नहीं रहते, पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए हो जाते हैं। तो मैं ये चाहना चाहता हूँ कि रविदास जी को आप किस समाज में देखना चाहते हैं? रविदास जी को सर्व समाज का मार्गदर्शक कहते हैं आस्था के प्रति। कि अगर उनको गंगा में आस्था के प्रति, गंगा पर भरोसा नहीं होता तो हिंदू धर्म के क्या अग्रणी पंक्ति के ब्राह्मण कहे जाने वाले व्यक्ति को आस्था था, जिन्होंने जा करके गंगा में रविदास के द्वारा दिए गए फूल और माला का अर्पण किया। गंगा ने उनके भक्ति पर प्रभावित होकर अपने हाथ को निकाल करके उसको स्वर्ण कंगन दे, जिससे पंडित जी को लोभ आया और पंडित जी ने उस लोभ के चलते उनका सर्वनाश हो गया। तो इसलिए रविदास जी किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, इस समाज के, जो समाज के लोग के लिए थे। अच्छा, सर्व समाज के लोगों के लिए थे। डॉक्टर अम्बेडकर आज जिस तरह, अरे सभी वर्ग में लोग विद्वान हुए, सभी वर्गों में लोग वैचारिक हुए, सभी वर्गों में लोग उच्च पक्ति के लोग हुए, उच्च वैचारिक लोग हुए, उच्च सोचने वाले लोग हुए। लेकिन कुछ ऐसी विचारें हैं
कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे विचार को सीमित करने पर मजबूर किया। देखिए विचार जो है सो है, लेकिन किसी भी महान व्यक्ति को एक सीमित जाति में बांध के रखना, उनके कद को कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश कही जाएगी इस पर। इसलिए देखिए सब कुछ के डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हो, संत रविदास की जयंती हो, कर्पूरी ठाकुर की जयंती हो, लोहिया की जयंती हो, उसमें तो सब समाज के लोग चले जाते हैं। लेकिन खास करके रविदास जयंती में, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती में स्वर्ण समाज के लोग क्यों नहीं आते हैं? बड़े बड़े नेता पॉलिटिकल उद्देश्य से आते हैं, पॉलिटिकल भावना से आ जाते हैं कि इनका इस समाज के लोगों का वोट बैंक, हम चलिए इस बीच में जाएंगे तो हमारा नाम लिखा जाएगा, हाजिरी बन जाएगा, इनका वोट हमको मिल जाएगा। लेकिन उनके विचारों को समाज के बीच में एक्सप्लेन करने, प्रेरणा देने वाले कौन लोग होते हैं? बताने वाले कौन लोग होते हैं कि भाई अभी पढ़िए लिखिए। आपके समाज के अग्रणी पंक्ति के लोग डॉक्टर अम्बेडकर थे, रविदास भी भक्ति के अग्रणी पंक्ति के लोग थे। इसलिए आप भक्ति भी कीजिए धर्म पर, देवी देवता पर, तो अटूट आस्था के साथ कीजिए। विद्या भी ग्रहण कीजिए तो ईमानदारी से विद्या ग्रहण कीजिए। इस तरह की बात बताने वाले सब समाज में लोग नहीं हैं। जिस तरह से बड़े लोगों के विचार की जयंती मनाई जाती है, वहाँ सब लोग जुड़ते हैं। इस समाज, चूँकि देखिए राजनेताओं की, हमको ये लगता है कि राजनेताओं की कुछ तुच्छ भावनाएं हैं। भावनाएं जहाँ ज़्यादा लोग जुटेंगे, एक बार सामने देखे बात, जहाँ ज़्यादा लोग जुटेंगे वहाँ हम ज़्यादा जाएंगे। ऐसी बात नहीं। जिस समाज में हम रविदास की जयंती मनाते हैं, उस समाज के लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। क्या आप यहाँ पर जो जयंती मनाए, इसमें आप कोई नेता को सूचना दिए थे? स्थानीय कार्यकर्ता दिए थे, शायद जिला परिषद अध्यक्षा जयमित्रा वर्मा आई थी। अच्छा, आई और माल्यार्पण करके चली गई। और बाकी लोगों को, जो भी नेता हैं, उनको लोग सूचना दिया गया? बाकी लोगों को किस को सूचना दिया गया था? चले हम उनसे चर्चा कर लेंगे। तो आप देखिए जयंती के मनाए हैं, तो जयंती के मनाने के उद्देश्य से आप अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहिए? समाज के लोगों को कहना चाहेंगे कि सबसे पहले पढ़िए और सच्चाई से रविदास के विचारों को से रूबरू होइए। रविदास, देखिए रविदास के विचारों से रूबरू होने के लिए रविदास का कौन सा विचार आपको आकर्षित करता है, थोड़ा साझा करने का प्रयास कीजिए। ये हम यही करना चाहते हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं तो सच्चाई के साथ भक्ति कीजिए। कोई काम करते हैं तो ईमानदारी के साथ निष्ठा रख करके काम कीजिए, जिससे आपका जीवन का उचित विकास हो सके। चलिए, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम परमानंद दास, सेवानिवृत्त शिक्षक जी मैं हूँ। तो आज रविदास जयंती शायद आप ही के मतलब दिशा निर्देश के अनुकूल हुआ? जी हाँ सर, मेरे ही आदेश पर सब कुछ। तो इस रविदास जयंती मनाने का मकसद और समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा साझा करने का प्रयास कीजिए। देखिए, रविदास जी सच्चा भक्त थे भगवान के, गंगा के भी पुजारी थे। पंडित लोगों ने उनको कहा कि आप अपना लोहे का जो ये ठुमका है उसको ऐसी कीजिए, कि हमको तो वही है। और इनका तैरने लगा, उन लोगों का मूर्ति जो नीचे डूब, बस इतनी ही आस्था थी हम लोग को। इसीलिए अम्बेडकर रविदास जयंती हम लोग मनाते हैं। तो रविदास जयंती मना करके समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं आप? समाज के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, पढ़ाई शिक्षा दीजिए और उसको प्रोत्साहन कीजिए, बस। और दूसरी बात हम नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ के लोग रविदास जयंती मनाए, और रविदास जयंती मनाने का मुख्य मकसद ये है कि रविदास जी को याद करना, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया जाए। और देखिए सच बात ये है कि जो भी किसी भी जाति से अगर कोई आता है, कोई महान काम देश के लिए, दुनिया के लिए करता है, तो किसी एक समुदाय में नहीं रहता है। उसको एक समुदाय में, एक जाति में बांध के रखना कहीं ना कहीं उसके कद को कमजोर करने की साजिश कही जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि रविदास जी को केवल हरिजन समाज में ही देखा न जाए, वे पूरी दुनिया के लिए, मानव समाज के लिए एक उदाहरण थे। तो उनको एक आईना के रूप में स्वीकार करके उनकी पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया जाए, ताकि मानव जीवन का कल्याण हो। और मानवता में बस यही है कि एक दूसरे की भलाई की जाए। बस हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज रविदास जयंती जो मनाई गई, इस रविदास जयंती के उपलक्ष्य पे आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इसके माध्यम से आप अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? इस माध्यम से हम यही समाज को बताना चाहते हैं कि तथागत बुद्ध की वाणी रविदास जी के पास में मिला, और रविदास जी की वाणी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला, जो कि ये तीनों की जो वाणी है, और तीनों की समझिए कि इनकी संत रविदास जी की जो वाणी था, यानी समाज के बांधने की और समाज की ये पखंड की दुनिया, पखंड की जो दुनिया चलता है, पखंड की दुनिया में जो बास ले रहा है, इनकी पखंड से अलग था इनकी वाणी। और
तथागत बुद्ध की जो आपका फोटो लगा हुआ है, जो उनकी मूर्ति रखी गई है, उनमें समानता, स्वतंत्रता और भैया चारा की बानी थी। और ये दोनों की बानी मिलाकर के हमारे बाबा साहेब जो संविधान लिखे और ये संविधान लिख करके जो ये लागू किए, आज हमारे देश के नेता मंत्री ये संविधान को उल्लंघन करते हैं और ये उल्लंघन पर ही देश चलता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश हमारा चले तो समानता, स्वतंत्रता और भैया चारा की ही दायरे में चले। क्या आपको लगता है कि मतलब ये समानता, स्वतंत्रता का हक नहीं मिला है? नहीं जी, कैसे आप कह सकते हैं? 1% कहीं नहीं मिला। माने इस बात को आप कैसे पुष्टि करते हैं कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है, समानता नहीं मिली है? समानता का मतलब हुआ कि ऊंच और आपसे पूछेंगे सर। ऊंच और नीच कोई भी हो, जाति नाम से पुकारा ना जाए जी। जाति नाम से पुकारा ना जाए। समान का मतलब हुआ कि हम चमार हैं, आप ब्राह्मण हैं या आप क्षत्रिय हैं, लेकिन आपकी और हमारी भावना सेम हो। संविधान में जाति इंडिकेट है कि नहीं है, नहीं। तो आरक्षण की बात कैसे की गई? आरक्षित वही समानता, स्वतंत्रता और भैयाचारा की आधार पर। नहीं, मैं ये बात जानना चाहता हूँ, अगर संविधान में जाति शब्द इंडिकेट नहीं किया गया तो फिर आरक्षण की बातें कैसे की गई? आरक्षण की बात इस स्थिति में हुआ कि दबे कुचले समाज जो हैं आरक्षित देने के बाद दबे कुचले जो है वो समानता के समान बनेंगे। यही कारण है कि संविधान के दायरे में आरक्षित किया। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपका जो जवाब है हमको संतुष्ट नहीं कर रहा है। हम ये बात जानना चाहते हैं, आप बार बार सवाल, आपकी बातों से सवाल खड़ा हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि समानता की बातें नहीं की गई और जाति शब्द की बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हमको लगता है, जहाँ तक हमने स्टूड किया, कि अगर आप जाति की बात, संविधान आप बोलेंगे जाति संविधान में नहीं है, तो अगर संविधान में जाति नहीं है तो आरक्षण की बात किस तहत से दी गई है? किस विचार से, किस सिद्धांत के तहत आरक्षण की बातें की गई है? आरक्षित जो बातें हैं, बाबा साहेब सबको माने समान बनाए हैं, सब चीज़ को समान बाबा साहेब ने दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे आपके समाज के अंदर में ये जो है सेंस जो है ना, ये गड़बड़ का चलते लोग समझ में नहीं आता है, समाज में समझ में नहीं आता है कि हमको नहीं मिला है, लेकिन आरक्षित में तो सारे आदमी हैं। हम जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल की पुष्टि आप नहीं कर पा रहे हैं। हमने बोला कि जाति शब्द बताया कि जाति शब्द नहीं होना चाहिए, तो जाति नहीं होनी, संविधान को आप मानते हैं, अंबेडकर साहब ने संविधान को लिखा है, तो आप बोलते हैं कि जाति उसमें नहीं है। आप बोलते हैं आपके सवाल के अनुकूल सही है ना? अगर जाति शब्द नहीं है तो फिर आरक्षण की बात आई कैसे? क्योंकि जाति के अनुकूल ही आरक्षण मिलता है। इस बात से आपका कितना सहमत हो? ये तो बात सही है कि आरक्षित की ही, लेकिन उसमें दबे कुचले की बात से। दबे कुचले का अर्थ आप क्या लगाते हैं? दबे कुचले के मतलब कि हमारे ना रहने के ठीक है, ना खाने की ठीक है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। क्या आपको लगता है कि दबे कुचले जो आपके विचार से मतलब खाने का ठीक, ना रहने का ठीक, एक मतलब सीमित जाति, एक कैटेगरी है, उसी के लोगों को नहीं, बाकी लोगों में नहीं होती है। हर जाति में दबे कुचले लोग होते हैं और हर जाति में उच्च दर्जे के लोग होते हैं। अमीरी और गरीबी की जहाँ तक बात करते हैं, हमको लगता है कि हर जाति में लोग हैं। तो ऐसा क्या मतलब आर्थिक दृष्टिकोण के देखते हुए आप आरक्षण की बातें क्यों नहीं करते हैं? हर एक जाति में यदि ये चीज़ नहीं रहता तो 10% जो हमारे मोदी सरकार जो दिए हैं, आखिर तो दबे कुचले उस समाज में भी लोग हैं, तब तो 10% मिला। बिल्कुल सही मिला। तो इसमें जाति की बातें नहीं है। जाति की बातें कहाँ से आई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो बोले अपने हिसाब से अपनी जो जानकारी, उस जानकारी को साझा करने का प्रयास किए। आगे कुछ लोग हैं, इनसे भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि जनता के अनुकूल भाई बबलू से। देखिए सर, आप पर वे लोग ब्लेम लगाए, आरोप लगाए कि जब सूचना दिया गया था समय के अनुकूल पहुंचने के लिए, तो आप समय से नहीं पहुंचे। इस पर आप क्या कहिएगा?
पर हम जनता का सेवक हैं, सब लोग सेवा करते हैं। कहीं चले गए जनता में, सब लोग काम करना, सब लोग सेवा करने के लेट हो गया। हम जात पात नहीं मानते हैं, हम जात पात को नहीं मानते हैं, हम सब लोग साथ रहते हैं। कलयुग केवल नाम आधार सुमरी सुमरी न रुकता ही पारा। कलयुग में नाम ही आधार है, जात पात नहीं है जी हम जात पात रही और मुसलमानी हुआ है तो बताइए हम हिंदू है कि मुस्लिम है? जी हम जनेऊ पहने हैं, मुसलमानी हुआ है तो हम क्या है? जी मुस्लिम है नहीं। जात इंसान होता है, दुनिया में जात नहीं होता है। हम बहुत कदर करते हैं इनका। देखिए ये नारायणपुर पंचायत के पूर्व मुखिया श्री बबलू सिंह जी हैं और इनके ऊपर वो आरोप लगाए कि समय से नहीं पहुंचे, तो इन्होंने अपनी बात का खुलासा किया कि देखिए पंचायत है, पंचायत में आवश्यकता की को देखा जाता है कि किसकी ज़्यादा आवश्यकता है और जहां ज़रूरत ज़्यादा थी, लगा कि हाँ उसकी पूर्ति करने के बाद उस जगह पहुंचना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वहां अपनी हाजिरी लगा करके उस की मतलब जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को मैनेज करने के तत्पश्चात वो यहाँ भी आए हैं और यहाँ के लोगों से मिले हैं। आप देख सकते हैं ये मोथा गांव है, नारायणपुर पंचायत के मोथा गांव, और यहाँ पर सभी लोग रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो आज रविदास जयंती मना करके सब लोग एक समाज में एक सही संदेश देने का प्रयास करते हैं कि आप भी समाज में रह करके जाति धर्म से ऊपर हट के मानवता की बातें कीजिए, ताकि मानवता की बातें होगी तो हर किसी की भलाई की बात होगी, हर किसी के सुख दुख में शरीक होने की मन में भावना जगेगी। बस यही सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।